मैं इस सैंड को हरा दूंगा। इनामे की 10 करोड़ रुपए मुझे मिलना चाहिए। सूरजपुर गांव की तपती दोपहर थी। आसमान में सूरज आग बरसा रहा था और चारों तरफ गर्म हवा चल रही थी। लेकिन आज गांव के बड़े मैदान में एक अलग ही हलचल थी। गांव के हर घर से लोग मैदान की तरफ जा रहे थे। कोई पेड़ की छांव में खड़ा था, कोई मिट्टी पर बैठा था और कोई ऊंचे पत्थर पर चढ़कर तमाशा देखने की कोशिश कर रहा था। आज यहां एक ऐसा मुकाबला होने वाला था जिसे देखने के लिए आसपास के कई गांवों से भी लोग आए थे। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा काला और डरावना सा सांड खड़ा था। उसका नाम भीम था। वह इतना विशाल था कि उसे देखकर ही अच्छे अच्छे पहलवानों की हिम्मत टूट जाती थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थी और उसके नथुनों से तेज तेज सांस निकल रही थी। उसके पैरों की ताकत इतनी थी कि जब वह जमीन पर पैर मारता तो मिट्टी हवा में उड़ जाती। यह सांड गांव के सबसे अमीर जमींदार वीरेंद्र सिंह का था। वीरेंद्र सिंह की एक ही बेटी थी, राधिका सिंह। राधिका बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी थी। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था। उसी ने आज पूरे गांव में ऐलान करवाया था कि जो भी इस खतरनाक सांड भीम को काबू कर लेगा, उसे पूरे 1 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। यह खबर सुनकर दूर दूर से कई ताकतवर पहलवान और जवान यहां आ पहुंचे थे। सबको लगा था कि यह मौका जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जब उन्होंने उस विशाल सांड को देखा तो कई लोगों के दिल बैठ गए। मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले एक बड़ा पहलवान मैदान में उतरा। उसका शरीर पहाड़ जैसा था। भीड़ ने तालियां बजाईं। पहलवान ने सांड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीम ने एक ही झटके में उसे हवा में उछाल दिया। वह दूर जाकर मिट्टी में गिर पड़ा। लोग डर से चिल्ला उठे। फिर दूसरा पहलवान आया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सांड के एक जोरदार धक्के से वह भी मैदान से बाहर जा गिरा। तीसरा, चौथा, पांचवां, एक एक करके कई बहादुर लोग मैदान में उतरे, पर कोई भी उस सांड के सामने टिक नहीं पाया। अब मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बातें करने लगे। यह सांड तो शैतान है, इसे कोई नहीं हरा सकता। 1 करोड़ तो बस नाम के लिए रखे हैं, कोई अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा। राधिका सिन्हा ऊंचे मंच पर बैठी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि कोई भी उस सांड को काबू नहीं कर पाएगा। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक पतली सी आवाज आई, मैं कोशिश करूंगा। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। भीड़ को चीरते हुए एक दुबला पतला लड़का आगे आया। उसकी उम्र मुश्किल से 1 साल रही होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था। लोग हंसने लगे। अरे ये बच्चा क्या करेगा, यह तो खुद हवा में उड़ जाएगा। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन सूरजपुर गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता पहले गांव में जानवरों का इलाज करते थे। वे बहुत अच्छे पशु वैद्य थे, लेकिन कई साल पहले एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी। अब अर्जुन अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उसकी मां कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। वह रोज गांव के कूड़े से प्लास्टिक और बोतलें चुनकर बेचता था और उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाता था। आज सुबह जब उसने ये ऐलान सुना कि जो सांड को काबू करेगा उसे 10 करोड़ मिलेंगे, तो उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसे अपनी मां की याद आई जो झोपड़ी में मौत से लड़ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मंच के पास पहुंचा और राधिका सिंह के सामने खड़ा हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूं। राधिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ी। ये कोई खेल नहीं है। बड़े बड़े पहलवान हार गए और तुम जैसे दुबले बच्चे को लगता है कि तुम जीत जाओगे? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मुझे कोशिश करने दीजिए, मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। भीड़ में खड़े लोग अब चुप हो गए, लेकिन अर्जुन ने एक और बात कही, अगर मैं जीत गया तो मुझे 1 करोड़ रुपए के साथ आपसे शादी भी करनी होगी। यह सुनकर पूरे मैदान में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक गरीब लड़का मुझसे शादी की बात कर रहा है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 10 करोड़ भी मिलेंगे और मैं तुमसे शादी भी करूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे घर गुलामी करनी होगी। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मुझे मंजूर है। अब पूरा मैदान सांस रोके देखने लगा। अर्जुन धीरे धीरे मैदान में उतरा।
सामने खड़ा भीम सांड गुस्से से जमीन पर पैर मार रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह अर्जुन को घूर रहा था। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़का मर जाएगा, कोई इसे रोको। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं दिल से जीता जाता है। अगर तुम उसके डर को समझ लो तो वह तुम्हारा दोस्त बन सकता है। भीम अचानक जोर से दहाड़ा और बिजली की तरह अर्जुन की तरफ दौड़ा। लेकिन अर्जुन घबराया नहीं, वह फुर्ती से एक तरफ हट गया। सांड उसके पास से निकल गया, फिर पलटा और फिर से दौड़ा। इस बार भी अर्जुन ने समय रहते हुए सिलसिला चलता रहा। अर्जुन सांड की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सांड किस दिशा में हमला करेगा। फिर अचानक अर्जुन धीरे धीरे उस जाने लगा। भीड़ की सांसें रुक गईं। सांड ने गुस्से से सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन ने डरने के बजाय धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। उसने सांड की आंखों में देखा और बहुत धीरे से उसके माथे पर हाथ फेर दिया। सब लोग हैरान रह गए। कुछ सेकंड तक मैदान में पूरी खामोशी रही। फिर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं थी। भीम का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं और अगले ही पल वह विशाल सांड अर्जुन के सामने अपने घुटनों बैठ गया। पूरा मैदान तालियों और चीखों से गूंज चिल्लाने लगे, अर्जुन जीत गया, अर्जुन जीत गया। राधिका सिंह के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। वह स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रही थी, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। जब अर्जुन इनाम लेने के लिए मंच के पास आया तो राधिका ने गंभीर आवाज में कहा, तुम जीत गए हो, लेकिन एक समस्या है। अर्जुन घबरा गया। क्या? राधिका बोली, तुम नाबालिग हो। कानून के अनुसार तुम्हें जैक करोड़ रुपए सीधे नहीं दिए जा सकते। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मां को बचा लीजिए, वह मर जाएंगी। पूरा मैदान शांत हो गया। अर्जुन की आवाज में इतना दर्द था कि हर किसी का दिल पिघल गया। राधिका कुछ पल तक चुप रही। फिर पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह इंसानियत दिखाई दी। उसने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, अभी इसी वक्त 10 करोड़ रुपए शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ट्रांसफर करो और एम्बुलेंस तैयार करवाओ। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस गांव पहुंच गई। अर्जुन अपनी मां को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। अर्जुन अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठा पूरी रात रोता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। आखिरकार सुबह डॉक्टर बाहर आए। अर्जुन घबराकर खड़ा हो गया। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मां अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन अपनी मां को लेकर वापस सूरजपुर गांव लौटा तो पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। अब लोग उसे गरीब कूड़ा बीनने वाले लड़के की तरह नहीं देख रहे थे। अब वह उनके लिए एक हीरो बन चुका था। राधिका सिन्हा भी वहां आई। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि सम्मान था। उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी सच्चे बहादुर को देखा है। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे या घमंड में नहीं बल्कि दिल और हिम्मत में होती है। अर्जुन मुस्कुराया। उस दिन उसने सिर्फ एक सांड को ही नहीं हराया था, उसने गरीबी, डर और किस्मत से भी बड़ी लड़ाई जीत ली थी। और सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपनी मां की जिंदगी बचा ली थी।